सुस्त गधा गिदगड़ा। एक जमाने की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही सुस्त खोता रहता था। इसका नाम था गिदगड़ा। वो दिन भर कुछ नहीं करता था, ना काम ना काज, बस दरख्त के नीचे लेटा रहता और आदेर अलिफादेर की सोचता रहता। इसका मालिक एक बूढ़ा किसान जिसका नाम था चचा जमील, इससे बहुत परेशान रहता था। चचा जमील के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो सब्जियां आगाता था। वो रोज सुबह सवेरे अलिफाटेता, हल चलाता, बीज बोता और पानी देता। वो चाहता था कि गिदगड़ा इसका हाथ बटाए, मगर गिदगड़ा हमेशा बहाने बनाता रहता। एक दिन चचा जमील बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने इसे कई दिनों तक आराम करने को कहा। चचा जमील ने गिदगड़े को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें कल खेत में जाकर पानी के कुनवे से पानी लाना होगा और सब्जियों की क्यारियों को सैराब करना होगा। अगर तुमने पानी ना दिया तो हमारी सारी फसलें मुरझा जाएंगी। गिदगड़े ने मुंह बनाया और बुड़बुड़ाया, अच्छा अच्छा कर दूंगा, लेकिन इसके दिल में तो वही सस्ती छाई हुई थी। अगली सुबह सूरज निकल आया। दूसरे जानवर अपने अपने कामों में लग गए। बैल हल चला रहा था, कुत्ता घर की रखवाली कर रहा था और चिड़िया दाना चुग रही थी। मगर हमारा गिदगड़ा वही पुरानी आदत से दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। इसने सोचा, अभी तो ये सोच कर वो ऊँघने लगा। दोपहर हो गई। गिदगड़ा अलिफाटे और उसने देखा कि सूरज और भी तेज हो गया है। इसने अपने आप से कहा, अरे, अब तो सूरज इतना गर्म है कि बाहर निकलते ही जल्द खाल जेल जाएगी। मैं तो शाम को जाऊंगा जब मौसम ठंडा हो जाएगा। अभी तो जरा सी सता ही लेता हूं। धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, जरा आराम तो कर लूं। ये कहकर वो फिर से सो गया। शाम हुई तो गिदगड़ा अलिफाटे। इसकी आंखें मिचती हुई थीं और पेट भूख से बड़बड़ा रहा था। इसने सोचा, अरे, अब तो खाने का वक्त हो गया है। पेट भर खाना खा लूं, फिर चला जाऊंगा। भूखे पेट में कैसे काम करूंगा। खाना खाने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगे। इसने सोचा, रात हो गई है और रास्ता अंधेरे से भर गया है। रात को कुनवे के पास जाना खतरनाक हो सकता है। कहीं कोई शैतान या जंगली जानवर मिल गया तो मैं सुबह सवेरे चला जाऊंगा। ये सोचकर वो गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब गिदगड़ा आया तो उसने देखा कि चचा जमील हालांकि बीमार थे, मगर खेत की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। गिदगड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर उनके पीछे हो लिया। खेत में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सारी सब्जियां, सारे पौधे मुरझा गए हैं। पत्ते पीले पड़ चुके थे और जमीन में दरारें पड़ गई थीं। पानी के बगैर खेत बर्बाद हो चुका था। चचा जमील का दिल टूट गया। वो बहुत उदास हुए। उन्होंने गिदगड़े की तरफ देखा, मगर गुस्सा करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, देखा बेटे, कल की कल सस्ती आज के दर्द में बदल गई। हमारी सारी मेहनत जाय हो गई। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गिदगड़े को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चचा जमील के कदमों पर गिर पड़ा और बोले, मुआफ कर दीजिए, मेरी सस्ती की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं आज से वादा करता हूं कि आइंदा कभी सस्ती नहीं करूंगा और हमेशा वक्त पर अपना काम करूंगा। चचा जमील ने इसे गिले लगा लिया। इस दिन के बाद गिदगड़ा पूरे गांव का सबसे मेहनती जानवर बन गया। वो सुबह सवेरे अलिफाटेता, बगैर किसी से कहे हल चलाता, पानी लाता और हर काम वक्त पर करता। खेत फिर से हरा भरा हो गया और चचा जमील खुशी खुशी रहने लगे। सो बच्चों, हमेशा याद रखना, सस्ती बुरी बिला है। जो काम आज करना है इसे कल पर मत छोड़ो, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता।